तो वो जो दीप है, ज्योति के, दिव्या ज्योति के, ज्ञान ज्योति के साथ संगत जी सहजो भाई को दर्शन हुआ, तभी उसने कहा कि हरि ने वो माया जाड़ बनाया, गुरु ने दीप लोग दिखाया। सदगुरु ने अपनी दृष्टि से अपनी नाम की युक्ति देकर हमें ज्ञान का योग देकर, जो ज्ञान का योग आपको दिया जाता है, ये सबसे श्रेष्ठ योग है। जितने भी दुनिया के योग हैं या अध्यात्म के योग हैं, सबसे में श्रेष्ठ कौन सा योग है? ये ज्ञान योग है। क्योंकि एक ज्ञान योगी संसार के हर विचार को, हर विकार को, हर बात को, हर एक चीज को अपने ज्ञान की तलवार से काटता चला जाता है और अपनी मंजिल मकसूदा की तरफ आगे बढ़ता रहता है। अपने रास्ते के ऊपर परमेश्वर के मिलने का जो रास्ता है, इसके ऊपर नित्य प्रति प्रशस्त रहता है, चलता रहता है और अपने सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना करते हुए इस मार्ग के ऊपर चलता रहता है और अपने दीप लोक तक पहुंच जाता है, इस ज्योति मंडल तक पहुंच जाता है, जहां से हमारा अध्यात्म शुरू होता है। संसार की सारी सीमाएं जहां खत्म हो जाती हैं, जहां मन की पहुंच खत्म हो जाती है, बुद्धि के विचार खत्म हो जाते हैं, चित्त का चिंतन खत्म हो जाता है, वहां से ये ज्योति लोक जो है साध संगत जी ये शुरू हो जाता है। यही हमारा असली स्वरूप है और यही अध्यात्म के सबसे पहला पड़ाव जो है, यही ज्योति लोक है, जिसकी तरफ सहजो भाई ने इशारा किया है कि सदगुरु ने, हरि ने वो माया जाड़ बनाया, गुरु ने दीप लोक दिखाया। तो सदगुरु ने दया करके इतना कृपालु और दयालु होता है साध संगत जी, जिसको हम अज्ञानतावश नासमझी के कारण किसी भ्रम के वशीभूत होकर कई बार हम क्या करते हैं कि एक आम आदमी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, मेरा बर्ताव करना शुरू कर देते। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कभी भी अपने सदगुरु भगवान को साध संगत जी एक आम आदमी नहीं, हमने सबसे बड़ी जो साधक गलती करता है, कभी कभी अपने सदगुरु भगवान को एक आम आदमी की तरह समझना शुरू कर देता है और जो ऐसी दृष्टि को अपना लेता है, फिर उसकी आहिस्ता 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 ऐसे अध्यात्म से उसका मोह भंग होना शुरू हो जाता है, वो बेमुख हो जाता है। आगे ध्यान से सुनना है, आगे सहजो भाई। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख ध्यान से सुनना है। जब हमारा किसी से मिलन होता है तो हमें हमारा संयोग होता है, हमें बहुत सुख होता है, बहुत ये सुकून मिलता है कि हम जो चीज को हमने चाहा है वो हमें मिल गया है, संयोग होता है। ये भी परमात्मा ने एक जो है जाल बनाया हुआ है। अब देखो परमात्मा ने एक और बैरिकेड आपके सामने लगा दिया, एक उलझन और खड़ी कर दी। अगर आप दीप लोक में ही पहुंच गए, वहां तक भी तुम्हारा ये माया पीछा नहीं छोटे। हरि ने संयोग वियोग रचाया, परमात्मा ने फिर कैसी माया रचाई है, एक और देखो कैसी अजीब किस्म की माया है। अलग अलग तरह की माया में इस जीव से, परीक्षाओं में से इसको गुजारता है भी है जीव, मुझ तक पहुंचने के लिए तूने ये सारे पेपर पास करने हैं। अब अगर आप पिछले पेपर पास करके आगे जिन पे हमने विचार किया, तो फिर एक और आपके सामने बैरिकेड्स लगा दिया, एक उलझन और खड़ी कर दी। और वो कौन सी उलझन है? हरि ने संयोग वियोग रचाया, गुरु ने सभी भ्रम मिटाया। तो परमात्मा ने, परमेश्वर ने संयोग मिलने की खुशी और वियोग और बिछड़ने का जो दुख है, एक ऐसा और जाल बना दिया आपके सामने। कौन सा जाल बना दिया? संयोग और वियोग का। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है, सुख आप महसूस करते हैं कि मेरी मनचाही चीज मुझे जीवन में मिल गई है। और जब उससे वियोग होता है तो आपको दुख होता है कि ये परमेश्वर, इससे अच्छा तो ये था, ये चीज तूने मेरे से जो छीननी थी तो दे नहीं रही थी। लेकिन ये भी एक परीक्षा होती है संयोग और वियोग की। जब तक ये जीव परीक्षा से नहीं गुजरता तब तक ये परमेश्वर की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए हरि ने संयोग वियोग रचाया, गुरु ने सभी मर्म मिटाया। सदगुरु ने ज्ञान देकर साध संगत जी इस परमेश्वर का, पारब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा की जानकारी करा के ये बता दे कि देख तेरा यही असली स्वरूप है, इसी में तूने रत रहना है, इसी में रमण करना है, इसी में भ्रमण करना है। इसी का परिचय करा दिया तो इससे परिचित होकर यही हो जाना है। गुरु ने सभी भ्रम मिटाया और ये कह दिया भी है जीव, ये संयोग और वियोग, ये मिलना और बिछड़ना, ये भी तेरा भ्रम है। यहाँ पर भी सुख और शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, तेरी जो मंजिल है इससे आगे है। आगे सुनो, आगे निकल के आगे, पांचों चोरों से भी निकल के आगे, जनमन के चक्कर से निकल के भी आगे, फिर एक और देखो कितना सूक्ष्म रूप से फिर एक और अटकल आपके सामने खड़ी कर दी। एक पर्वत की तरह एक और बाधा आपके रास्ते में खड़ी कर दी है। फिर वो कौन सी बाधा है? हरि ने रोग शोक उलझायो। अब परमेश्वर ने एक और जाल बनाया हुआ है, और वो कौन सा है? रोग और शोक का। जैसे हमारे शरीर को, पंचभौतिक शरीर को कोई रोग लग जाता है, कोई ना कोई प्रभु दुख दे देता है, और अपने जो भक्त होता है उसको परमेश्वर हर एक तरीके का दुख दे के रखता है ताकि वो उसको याद रखे।
तो अगर जीवन में कोई दुख आता है तो हमने इसको भी परमेश्वर की सौगात समझ के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों परमेश्वर की देन है। और अगर और ज्ञान की दृष्टि से आप समझो तो ये समझो ये हमारे अपने ही कर्मों का लेखा जोखा है। परमात्मा को इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए, गुरु को इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए। आज आप सुन रहे हैं कि देखो परमेश्वर क्या करता है, परमात्मा क्या करता है और सदगुरु आपके ऊपर कितनी कृपा करता है। हरि ने रोग शोक उलझायो, अब परमात्मा ने एक और जाल आपके सामने बना के रख दिया, वो कौन सा है? रोग और शोक। रोग, शरीर को जब रोग लग जाता है तो जीव ये सोचता है मैं तो भगवान की इतनी भक्ति भी करता हूँ, पूजा पाठ और तरह तरह के धार्मिक कृत्य करता हूँ, तूने मेरे को ये रोग दे दिया है। और दूसरा रोग है शोक। जब शोक होता है, जैसे हमारा कोई सगा संबंधी हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने हमारे से विदाई ले लेता है, परमेश्वर के साम्राज्य में चला जाता है, परमात्मा के चरणों में जा विराजता है, ऐसी घड़ी में, रोग की घड़ी में और शोक की जो घड़ी है, इसमें भी नहीं घबराना चाहिए साध संगत जी। परमेश्वर ने परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा की सारी ये माया रचाई हुई है और इस माया में इस जीव को तरह तरह से, जैसे हम सोने को बार बार तपा के उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, ऐसे ही परमात्मा परमेश्वर हमारा परमपिता परमात्मा सारी दुनिया का मालिक है, कुल परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार प्रभु ये भी आपकी तरह तरह की परीक्षाएं लेता है। हरि ने रोग शोक उलझायो, और फिर रोग में और शोक की अग्नि में से भी तपा के निकालता है। हर एक तरीके का आपको रोग देता है, बड़े से बड़ा रोग दे देता है जिसका कोई उपचार ही नहीं होता, और शोक दे देता है ऐसे से जो जिनको हम जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनका वो हमारे सामने बिछोड़ा हो जाता है, हमारे से वो चल बसते हैं और हमारे से दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर ऐसी सी परीक्षा भी इस जीव की लेता है। हरि ने रोग शोक उलझायो, जो योगेश्वर है, जो हमारा योगी राज है, सदगुरु भगवान जो हमारे योगेश्वर है, उसने सभी इन भ्रमों से हमें दूर कर दिया, मुक्त कर दिया और अपने निज स्वरूप में स्थित होने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, अपने आप के साथ एक रूप होने का और एकता भाव, अनेकता को छोड़कर एकता की तरफ जाने का, द्वंद्व को छोड़कर अद्वैत की तरफ जाने का, अंधकार को छोड़कर प्रकाश की तरफ जाने का जो हमें रास्ता बताया है, वो यही रास्ता है जो सहजो भाई हमें अपने यात्रा कराई है कि परमात्मा में और सदगुरु में क्या अंतर होता है, परमात्मा श्रेष्ठ है या प्रभु श्रेष्ठ है या सदगुरु श्रेष्ठ है, परमात्मा ने आपके लिए क्या किया, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, और साइड बाय साइड जो सदगुरु है वो आपके लिए क्या करता चला गया। आज आपने जो सहजो भाई जो चरणदास जी महाराज के की बहुत परम प्रिय शिष्य हुई है और इस सूरत और शब्द की भेदी हुई है साध संगत जी, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव आज आपको बताए हैं, आप भी सब ने भी इसी तरह से साधना करनी है, आराधना करनी है। तो शुरू से लेकर अंत तक की जो यात्रा है, हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवा गमन मटाई, हरि ने जोर दिए पंसाता, गुरु ने यान छटाई नाथा, हरि ने मोमाया जाड़ बनाया, गुरु ने दीप लोक दिखाया, हरि ने संयोग वियोग रचाया, गुरु ने सभी भरम मटाया, गुरु को तजा हरि को भजा। अगर गुरु का पीछा छोड़कर अपने सदगुरु को छोड़कर परमात्मा की बंदगी करोगे तो ऐसी की गई बंदगी, ऐसी की गई खुदा की इबादत, ऐसी की गई प्रेयर कभी भी स्वीकार नहीं होती। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं साध संगत जी, जब भी हम किसी धार्मिक कृत्य को करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या फिर हम और ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो यही कारण है कि सबसे पहले हम अपने सदगुरु भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में फिर जो सदगुरु ने हमें परमेश्वर का ज्ञान दिया है, परमेश्वर का जो ठिकाना बताया है, इसकी तरफ फिर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा परमात्मा से सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचा है। गुरु को तजा हरि को भजा, कैसे उतरेगा पार, बिन मल्लाह बेड़ी चढ़े डूबेगा मझधार। तो जैसे एक मल्लाह के बिना, एक जो किसी नदी को या किसी तालाब को पार करने के लिए बिना मल्लाह से बेड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं हम, उसके ऊपर क्या कहते हैं, नाव को ऊपर हम चढ़ जाते हैं, उसके अंदर मल्लाह अगर चलाने वाला ना हो तो हमारी बेड़ी, हमारी नाव बीच में डूब सकती है। बिन मल्लाह बेड़ी चढ़े डूबेगा मझधार,
गुरु के वचन में कभी ना आवे हार। सदगुरु ने जो हमें वचन दिया है और हमने सदगुरु को वचन दिया है, उसमें हमने कभी भी हार नहीं आने देनी है। कभी भी साथ संगत जी हमने हारना नहीं है। सदगुरु के हमेशा आदेश और उपदेश की पालना करनी है और उनकी बात को हर एक को सत सत करके मानना है। गुरु के वचन में कभी ना आवे हार। गुरु तो ऐसा लोड़िए जैसा धोबी होए, साबुन लावे ज्ञान का मैल को देता धोए। जैसे एक धोबी होता है, धोबी की उपमा सदगुरु को दी है कि जो जैसे धोबी साबुन लगाकर हमारे मैलेपन को, मट मैलेपन को हमारे कपड़ों से उतार देता है, ठीक इसी प्रकार से सदगुरु भी ज्ञान की साबुन लगाकर हमारे किए गए जो जाने अनजाने में भूले हैं वो सबको सासंग जी भस्मीभूत कर देता है। ये ज्ञान की अग्नि एक ऐसी अग्नि है, इस ज्ञान की अग्नि में और संसार की अग्नि में यही फर्क है। संसार की अग्नि संसार की चीजों को जलाती है और जो ज्ञान की अग्नि है ये हमारे कर्मों को भस्मीभूत करती है। हमारे जो कर्म है, जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, हमारे संचित कर्म है, हमारे जो वर्तमान के कर्म है, जो तीनों जो गुण अपना जो कर्म है, तीनों तरह के जो हमारे कर्म है, इनका जो जखीरा है, इनको सदगुरु भगवान इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा का ज्ञान देकर इस जो जमीन और आसमान के बीच में जो सत्ता सत्संग जी मौजूद है, जो विद्यावान परमात्मा है, जो हर कण कण में व्यापक है, जिसको हम कह रहे हैं कि कण कण में परमात्मा है। जब आपको ये ज्ञान, ये बोध ये अच्छी तरीके से आपको पर अप्लाई हो जाएगा, ये जो इलम जो सदगुरु का बताया हुआ है, इसका अमल जब हम करेंगे तो फिर सत्संग जी हमें ऐसा लगेगा कि कण कण के अंदर परमात्मा है और ये कण कण ही सारा परमात्मा है। यानी कि परमेश्वर से सिवाय दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं है। अगर इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा से सिवाय हमारे अंतर में कोई सत्संग जी और विचार आता है, बस यही अज्ञानता है, यही नासमझी है, यही हमारे दुखी होने का कारण है, यही संसार में बार बार आने का कारण है, यही हमारे जन्म मरण का कारण है। जब ये कर्ता भाव रहा है भाव जब तक रहेंगे तब तक ये जन्म मरण खत्म नहीं होगा। फल कारण फूली बन रहा है, फल ला गया फिर फूल मिलाए। ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान हो जा तो कर्म नाश। जब ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, जब इस सत्ता का ज्ञान हो जाएगा, जब हमें पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा ये कण कण में व्यापक है, यही मेरा असली स्वरूप है, तो सदगुरु ने इस सारे द्वंद्वों से आपको उठाकर ये द्वैत भाव को खत्म करके इस अद्वैत रूप परमेश्वर का जो विश्वव्यापी जो परमेश्वर है, इस सारे खंड ब्रह्मांड का मालिक है, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, इससे आपने रूप करा दिया है। अब हमने इसी का ध्यान करते हुए और सारी अज्ञानता को सत्संग जी भूलना है। इसलिए फल कारण फूली बन रहा है, फल ला गया तो फूल बिलाए। जैसे फल का कारण फूल होता है और फूल का कारण फल होता है, ऐसे ही ज्ञान का कारण अज्ञान होता है और अज्ञान का कारण ज्ञान होता है। क्योंकि अज्ञान के अंदर ही ज्ञान छिपा हुआ है, अंधेरे के अंदर ही प्रकाश छुपा हुआ है, बुराइयों के अंदर ही अच्छाई छुपी हुई है। बस हमने विवेक की दृष्टि से, विवेक का सहारा लेकर, ज्ञान का सहारा लेकर इन दोनों चीजों को अलग अलग करके देखना है। फल कारण फूली बन रहा है, फल लागा तो फूल मिलाए। जब जो फूल होता है वो फल बन जाता है तो फिर पहले वाली अपनी सारी स्थिति की समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है तो अज्ञानता स्वतः ही दूर हो जाती है। फल कारण फूल ही बन रहा है, फल लागा तो फूल बुलाए। ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक इस परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, जब तक इस सत्ता का ज्ञान नहीं होता, जब तक हमें अपने असली स्वरूप का बोध नहीं होता सत्संग जी कि हम ये नहीं है हमारा असली स्वरूप, ये विश्वव्यापी जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म नमा हुआ जो राम है, जो घट घट वासी जो है, जो घट घट अंतर सर्वनियंत्र सब घटों में है, निरंतर है, लगातार है, गतिमान है, कभी ये चूकता ही नहीं है, कभी हमेशा चेतन रहता है। यही चेतन सतत सत्संग जी हमारे जिंदा रहने का कारण है, सारे यूनिवर्स के जिंदा रहने का कारण है, सारे पशु पक्षियों जीव जंतुओं के जिंदा रहने का कारण है। तो यही हमारा जो परम चेतन स्वरूप है, जो सदगुरु ने हमें सुझाया है, बताया है, इसी का हमें ध्यान करना है और सब